अंसारी अकेडमी में आप सबका एक मरतबा इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक सीखा था। अब हम उस मश्क का एक मश्क के 4 सवाल करने जा रहे हैं। इन 4 सवालों को देखकर आप पूरे सवाल हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैंने दूसरा सवाल इसलिए लिया क्योंकि पहला सवाल अमली काम है। आप जो मैंने बेसिक बताया था उसको देखकर भी अमली काम कर सकते हैं। ये सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको बता रहा हूँ। सिर्फ ये 2 सवाल हैं जो अलग हैं, जो कल मिसाल जिसकी मिसाल मैंने कल नहीं बताई थी, वो आज सवाल मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। इसको देखकर आप पूरी मश्क कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमको देकर रखा है 3a जमा 5b मसावी 26, a जमा 5b मसावी 22। इसको हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे 3a जमा 5b मसावी 26, और दूसरी मसावत हमको देकर रखा a जमा 5b मसावी 22। सबसे पहले हम इनको दे देंगे मसावत नंबर 1 और इसको दे देंगे मसावत नंबर 2। देखिए, मैंने क्या कहा था हल करते वक्त इखराज के तरीके में कि जोड़ी एक जैसी होनी चाहिए या और उसमें क्या होना चाहिए, अलामतें अलग अलग होनी चाहिए। जोड़ी तो एक जैसी है लेकिन अलामतें अलग अलग नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, मसावत 1 और 2 की मनफी करेंगे तो नीचे वाली मसावत की जो है तो अलामतें तब्दील हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, मसावत 1 और 2 की मनफी कीजिए। ठीक है, मनफी करने के बाद इसको लिख लेंगे 3a जमा 5b मसावी 26। उसके बाद दूसरी देके रखा हमको a जमा 5b मसावी 22। ठीक है, मनफी कर रहा है इसलिए इसको यहाँ पे मनफी की अलामत लगाएंगे। अगर मनफी की अलामत लगा, मनफी हम कर रहे हैं तो दूसरी मसावत की अलामतें तब्दील हो जाएगी। जो जमा का है वो मनफी में होगा, जो मनफी का है वो जमा में होगा। यहाँ सारे जमा के थे तो सारे मनफी के हो गए। अब देखिए 3a में से a गया, बचा 2a, 5b कैंसिल हो गया, 26 में से 22 गए, बचे 4। तो a मसावी 4/2, यानी a की वैल्यू आ गई 4/2। 2 2 1 2 2 2 4, यानी a मिल गया हमारे पास 2। अब a की कीमत मसावत 1 में भी रख सकते हैं, मसावत 2 में भी रख सकते हैं। तो हम रखेंगे 2 में, a मसावी 2 मसावत 2 में रखिए। तो मसावत 2 क्या है हमारे पास, a जमा 5b मसावी 22। तो a की कीमत कितनी है, 2 जमा 5b मसावी 22। अब देखिए ये 2 जो है तो जमा का है, उधर जाकर कहने हो जाएगा मनफी में 5b मसावी 22 मनफी 2। तो 5b मसावी कितना होगा, ये हो जाएगा 20। अब 5 ज़रब क्या है, b के साथ 5 ज़रब में है, तो ज़रब में तो इधर आके तकसीम होगा 20/5, यानी b मसावी 5 × 5 5 चौक 20। तो b आ गया हमारे पास 4। तो a, b हमारे पास कितना हो गया, a, b की वैल्यू जो हमारे पास आई, a है 2 और b है 4। लास्ट में इसको इस तरीके से लिखना होता है। तो ये हमने पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल हमारे पास है x जमा 7y मसावी 10, और उसके बाद देख रहे हैं 3x मनफी 2y मसावी 7। ठीक है, इसको दे देंगे मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2। अब देखिए पिछले सवाल में जोड़ी एक जैसी थी लेकिन अलामत अलग अलग नहीं थी। यहाँ अलामत अलग अलग है लेकिन जोड़ी एक जैसी नहीं है। तो अब जरूरी नहीं है कि हम इसी को करें, इसी पे भी इसकी भी जोड़ी एक जैसी कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ अलामत अलग अलग है तो जोड़ी हम क्या करेंगे, एक जैसी करेंगे। जोड़ी एक जैसी करने के लिए मसावत 1 को 2 से ज़रब करेंगे और मसावत 2 को 1 से ज़रब करेंगे, यानी सॉरी मसावत 1 को 2 से और 2 को किससे, 7 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ लिखना है मसावत 1 को 2 से और 2 को ये 7 से ज़रब कीजिए। ठीक है, मसावत 1 को 2 से ज़रब करेंगे तो क्या होगा, 2 ज़रब x क्या होगा, 2x, 2 सत्ते हो जाएगा 14y मसावी 2 दाहे 20। ठीक है, उसके बाद किससे करना है, 7 से करना है। तो हो जाएगा 7 या 21x मनफी 7 दूनी 14y मसावी 7। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा जमा का 14y मिल गया, मनफी का 14y मिल गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जमा का अमल कर देंगे। जमा का अमल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 21x और 2x मिल गया, हो गया 23x मसावी 20, और ये 7 कितना हो गया, सॉरी यहाँ 7 नहीं, यहाँ 7 सते 49 आना चाहिए, 7 सते 49, 20 और 49 हो गया 69। तो x मसावी ये 23 ज़रब में इधर आके तकसीम में 69/23। तो
23 तिया होता है 69, तो x मसावी आ गया 3, 23 तिया 69। अभी x की वैल्यू हमारे पास मिल गई 3। अब x की वैल्यू जब 3 मिल गई तो हम उसको मसावत नंबर 1 में रखेंगे और y की वैल्यू भी हमको मालूम हो जाएगी। तो x मसावी 3 मसावत 1 में रखने पर, ठीक है, मसावत 1 में रखेंगे तो क्या होगा 7 जमा 7y मसावी 10। या पहले एक काम कीजिए, मसावत लिख लीजिए, पहले मसावत लिख लीजिए x जमा 7y मसावी 10। तो x की वैल्यू है हमारे पास 3 जमा 7y मसावी 10। 3 जमा का उधर जाएगा तो हो जाएगा मनफी में 10 मनफी 3, क्या बचा हमारे पास 7y मसावी 10 मनफी 3 कितना हो जाता है 7, तो y मसावी 7/7, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, 7 7 आंसर बचा 1। तो x, y हमारे पास हो गया कितना 3, 1। इस तरीके से हमने सवाल नंबर 2 का दूसरा भी हल कर लिया। अब सवाल नंबर 2 का तीसरा, चौथा, पांचवा बिल्कुल इसी तरीके से हल करना है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आसानी से कोशिश कीजिए, इसको देखकर इंशाल्लाह हो जाएगा। सवाल नंबर 6 हमारे पास देकर रखा हुआ है 1/3x जमा y मसावी 10/3। मसावत नंबर 1 दे देंगे इसको, और दूसरा है दूसरी मसावत है 2x जमा 1/4y मसावी 11/4, इसको दे देंगे मसावत नंबर 2। देखिए जब भी इस तरीके का सवाल आता है, जो भी बटे में आता है उसी से दोनों मसावतों को ज़रब करेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 से पूरी मसावत को ज़रब करेंगे, 4 है 4 से पूरी मसावत को ज़रब करेंगे। ऐसा क्यों? वो इसलिए है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ज़रब करने से कैंसिल हो गया तो हमको हल करने में आसानी होगी। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम उसको, लेकिन कैंसिल करके आसान अदद के साथ हल करना दफा बख्श होता है, इसलिए हम क्या करेंगे आसान करके उसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, मसावत 1 को क्या करेंगे 3 से ज़रब करेंगे, मसावत 1 को 3 से और 2 को कैसे, यहाँ पे बटे में 4 है, 2 को 4 से ज़रब करने पर, ठीक है। तो 3 से ज़रब करेंगे तो ये 3 और ज़रब का 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। यहाँ तो कुछ है नहीं इसलिए हो जाएगा 3y, यहाँ का 3 और ज़रब का 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10, इसको दे देंगे मसावत नंबर 3। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 से ज़रब करना है तो 4 दूनी 8x जमा 4 4 कैंसिल, बचा y मसावी 4 4 कैंसिल, बचा 11, इसको दे देंगे मसावत नंबर 4। फिर से दोनों ही मसावतें मिल गई, ना आप जोड़ी एक जैसी है ना अलामत अलग अलग है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मसावत नंबर 4 को 3 से ज़रब कर देंगे, जोड़ी एक जैसी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम मसावत 3 की और जो नई मसावत मिलेगी उसकी क्या करेंगे, मनफी करेंगे, तो वहां से अलामतें भी बदल जाएंगी। तो क्या करेंगे, मसावत 4 को 3 से ज़रब कीजिए, क्या होगा 3 से ज़रब 3 अट्ठे 24x जमा 3y मसावी 3 11 33, मसावत नंबर 5। अब देखिए मसावत 3 और 5 को, यहाँ पे भी 3y है, यहाँ पे भी 3y है, तो मसावत 3 और 5 की हम क्या करेंगे, मनफी करेंगे। तो देखिए मसावत 3 और 5 की मनफी कीजिए, मसावत 3 और 5 की मनफी कीजिए, ठीक है। तो x जमा 3y मसावी 10, और दूसरी मसावत है 24x जमा 3y मसावी 33। मनफी करना है तो यहाँ अलामत लगाएंगे और इनकी अलामतें तब्दील कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए 24x में से x गया तो बचेगा 23x, लेकिन कौन सा मनफी का, क्योंकि बड़ा अदद को मनफी है, 3 3 तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक जमा का एक मनफी का। 33 में से 10 गए, बचे मनफी के 23, क्योंकि 33 को बड़ी अलामत है, यानी सॉरी बड़ा अदद को मनफी की अलामत है। तो x मसावी मनफी 23 बटे मनफी 23, तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा 1, तो x मसावी कितना आ गया 1, ठीक है। अगर x की कीमत 1 आ गई, हम मसावत नंबर 3 में रखेंगे, 4 में रखेंगे, 5 में रखेंगे, 1 में, 2 में, किसी में भी रखकर मालूम कर सकते हैं। हम रखेंगे मसावत नंबर 3, छोटी मसावत, तो x मसावी एक मसावत नंबर 3 में रखिए। मसावत नंबर 3 है हमारे पास 1 जमा 3y मसावी 10, तो 1 जमा 3y मसावी 10, तो 1 जमा का तो उधर जाएगा तो जाएगा मनफी में, तो 10 मनफी 1, तो 3y मसावी ये हो जाएगा 9, तो y मसावी 9/3, तो y की कीमत आ गई 3 दिया 9।
y आ गया हमारे पास 3, x आ गया हमारे पास 1। तो लिख देंगे इसको x, y मसावी 1, 3। ठीक है, इसको पहले इस तरीके से लिखते हो, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की, जो यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसकी वैल्यू पहले और जो बाद में आता है उसकी वैल्यू बाद में। इस तरीके से हमने 6वां सवाल भी मुकम्मल कर लिए। अब है हमारे पास 7वां सवाल। 7वें सवाल की तरह ही बिल्कुल 8वां सवाल है, मैं 7वां सवाल बताऊंगा। 8वां सवाल 7वां सवाल है हमारे पास 99x जमा 101y मसावी 499। इसको देंगे मसावत नंबर 1। उसके बाद है 101x जमा 99y मसावी 501। अच्छा, मसावत नंबर 2। इसको दे देंगे मसावत 1 और मसावत 2। ठीक है, अब देखिए बड़े अदद देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसको कैसे हल करेंगे, मतलब वैसे नहीं आते 99 से ज़रब करना, 101 से ज़रब करना, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन किताब में एक मिसाल देकर रखी है बिल्कुल मार्क्स से पहले। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को एक मरतबा जमा करेंगे तो वहां से एक नई मसावत मिलेगी, तो उसको देंगे मसावत नंबर 3। इन दोनों की मनफी करेंगे, वहां से एक नई मसावत मिलेगी, उसको देंगे मसावत नंबर 4। फिर मसावत 3 और 4 पर जो भी जमा या मनफी का अमल होगा उसको हल करेंगे, तो वहां से हमको x और y की कीमतें मिल जाएंगी जैसे हमको किताब में देकर रखी है इंशाल्लाह। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मसावत 1 और 2 की जमा कीजिए। मसावत 1 और 2 की जमा कीजिए। ठीक है, मसावत 1 और 2 99x जमा 101y मसावी 499। और दूसरी मसावत है 101x जमा 99y मसावी 501। ठीक है, जमा कर लेते हैं, जमा के अलामत डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए 99x और 101x हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 200y, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब 200 से मसावत को तकसीम कीजिए। 200 से तकसीम करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा x जमा y मसावी, ये 200 200 कैंसिल बचा, x 200 200 कैंसिल बचा, y 255,000 होता है, तो इसके मसावत नंबर इसको दे देंगे, एक तो पहले दे दिए हमने, इसको दे देंगे मसावत नंबर 3। अब मसावत 1 और 2 की मनफी करना है। मसावत 1 और 2 की पहले हमने जमा करे, वहां से नई मसावत मिली, फिर मसावत 1 और 2 की मनफी करेंगे। मसावत 1 और मसावत 1 और 2 की मनफी कीजिए। मनफी करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 99x जमा 101y मसावी 499। दूसरा है 101x जमा 99y मसावी 501। ठीक है, मनफी करना है तो सारी अलामतें मैंने कहा था चेंज हो जाती हैं, तो चेंज हो गई सारी अलामतें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 101 में से 99 के बचे 2, लेकिन बड़ा मनफी का मनफी के 2x, यहाँ जमा के 2y, यहाँ पे मनफी का 2। कैसे, यहाँ बड़ा अदद जमा का है तो बड़ा जमा के 2, यहाँ बड़ा अदद मनफी का है तो मनफी के 2, यहाँ बड़ा अदद मनफी का है तो मनफी के 2। 2 से तकसीम कीजिए, 2 से तकसीम करने पर, 2 से तकसीम करने पर क्या बचेगा, 2 से तकसीम करें तो यहाँ मनफी x, यहाँ बचेगा जमा y, यहाँ बचेगा मनफी का 1, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया। इसका दे देंगे मसावत नंबर 4। अब मसावत 3 और 4 को देखिए, यहाँ जमा का x है, मनफी का x है, तो अब इनको क्या करें कि हम 3 और 4 को जमा कर देंगे, तो वहां से x की वैल्यू मिलेगी या y की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद तो हम उसकी कीमत मसावत 3 या 4 में रखेंगे, तो वहां से दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो क्या होगा, मसावत 3 और 4 की जमा कीजिए। मसावत 3 और 4 की जमा कीजिए। जमा क्यों कर रहे हैं, देखिए जमा का x है, मनफी का x है, अगर जमा करेंगे तो कैंसिल होगा, अगर जमा नहीं मनफी करेंगे तो फिर इनकी अलामतें बदल जाएगी, फिर दूसरा मतलब कैंसिल होगा। ठीक है, तो x जमा y मसावी 5 मनफी x जमा y मसावी मनफी का 1। ठीक है, जमा कर रहे हैं इनकी, जमा का x मनफी का x कैंसिल, y y हो गया 2y मसावी 4, तो y मसावी 4/2, तो y यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 2 नहीं, क्या हो जाएगा 4 जाएगा, तो y की कीमत हमको मिल गई 2। अब y की कीमत क्या करेंगे, मसावत 3 में रखेंगे, तो y मसावी 2 मसावत 3 में रखिए। ठीक है, मसावत 3 क्या है, x जमा y मसावी 5, तो x जमा
2 मसावी 5 तो x मसावी 5 मनफी 2 जमा का तो उधर मनफी में x मसावी 3 तो हमारे पास मिल गया x, y मसावी 3, 2। ठीक है, इस तरीके से हमने 7वां सवाल भी मुकम्मल कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी। थैंक यू।